कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। टूरिज्म खत्म कर दिया। आप विवेक जी को बोलने दीजिए, जब तक उनकी बारी नहीं होती तब तक मैं चुप रहूंगा। पूछ रहे हैं आप। यहां तक कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था, दानवीर जी आप मुझे बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं पर तमाचा मारना। कारगिल की युद्ध के बाद कारगिल विजय दिवस 2004 से 9 कांग्रेस ने सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया बिकॉज दे सेड कोट एंड कोट इट इज अ बीजेपी वॉर, और इन्होंने सड़क का गुंडा बोला था। मैं शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, जिन्होंने 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे और हम तो 71 का मानते हैं, सरकार फेलियर है हम तो 65। अखिलेश यादव डोंट ट्रस्ट यूपी एटीएस, और इस यूपी एटीएस पे जब ट्रस्ट नहीं किया था, हमारी बहन निगत ने बोला था कि अखिलेश जी का तो सांठगांठ है टेररिस्ट के साथ। वो भी वीडियो है मेरे पास। अभी आप ज्ञान बांट रहे थे, क्यों सुने आप ज्ञान बांट रहे थे? इस देश में फर्जी सेनाएं आ गई हैं, ये फर्जी सेनाएं भारत समाजवादी पार्टी को गर्व है, लेकिन ये फर्जी सेनाएं जो हर मोहल्लों में जुड़ी हुई हैं, ये भारत के साथ शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता निखत अब्बास को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर धोया। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में करड़ी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल ने सपा के प्रवक्ता फराज किदवई की जमकर धुलाई की, जो की देखने लायक है। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। पुलवामा में आज भी, और मेरी बहन निगत बैठी है, जब वो हमारे साथ थी तब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को ट्रेटर तक कहा था ट्विटर पर कि ये रणदीप सुरजेवाला जिसने कहा है होम ग्राउंड टेररिस्ट ने किया है, ही इज अ ट्रेटर फॉर दैट। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये एक्शन जो ले रहे हैं हम लोग, ये ठीक एक्शन ले रहे हैं या ठीक एक्शन नहीं? अपने टर्न में बोलिएगा प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप पहले क्या टर्न में बोलूं? सवाल ऑपोजिशन विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपसे रिक्वेस्ट है। और अमीर जी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर डिबेट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विवेक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं के बारे में बात करिए। अमीर जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आपको कार्रवाई करनी है। देखिए आज मैं बहुत खुश हूं। मैं देखिए खत्म कर दिया। आप विवेक जी को बोलने दीजिए, जब तक उनकी बारी नहीं होती तब तक मैं चुप रहूंगा। पूछ रहे हैं आप। पूरा कश्मीर खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कर दिया? क्या बोला आपने? क्या वादे करे थे? सारा टूरिज्म खत्म है कश्मीर के अंदर। आप कह रहे हैं पूरा कश्मीर खत्म कर दिया, कैसे संभाल नहीं पाए? रिस्पांसिबल और यहां पे उठाकर नो सर, ओके, नो सर, दिस इज अनफेयर। ओके, आज निगत जी बैठी है यहाँ पर, निगत जी खुद बताती थी कि कैसे मोदी सरकार, अब मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे देश के ऊपर आप उठाकर भी देखिए तो वैसे। और मैं आपको बताता हूँ, निगत जी ने एक और बात भी बताई है, मैं 10 सेकंड लेता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड सुनिए। जी जी। जिस व्यक्ति को एलएसी और एलओसी के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरियों की मुखालिफत करनी है तो वो उनकी गलती है। और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ निगत जी इतना बता दे कि 26/11 का भी दोष हिंदुओं पर डाला था, क्या कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी? आज जैसे ये दोष मोदी पर डाल रहे हैं, खड़गे जी ने दोष मोदी पर डाला है, जिस प्रकार से चन्नी जी ने मजाक सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया है, जिस प्रकार से हमने टॉय प्लेन करके खिलवाड़, कल युद्ध अभ्यास हो रहा है हमारे इसी प्लेन्स का, इसी प्लेन्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पे लैंड किया और उसी गंगा के किनारे खड़े होकर अजय राय ने जिस प्रकार की बातें की। आज मैं निगत से पूछा चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? बालाकोट ऐसे हुआ था नहीं हुआ था? अभी शहजाद जी ने यहाँ पर कई बातें करी, मैं कह रही हूँ मॉक ड्रिल होनी चाहिए, करिए, बहुत जरूरत है, लेकिन क्या भारत की जनता ये डिजर्व करती थी? नहीं। इन्होंने कहा था कि हम इमेजिंग करेंगे, थर्मल इमेजिंग करेंगे, हम बहुत सारी लेजर वॉल्स लगा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट चलाया उन्होंने, शायद 56 किलोमीटर तक चलाया होगा पंजाब में। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर 1 इंच तक इन्होंने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। पूछिए इनसे क्यों नहीं बढ़ाई। 80% आज भी पुलिस हमारी ऐसी है जिनके पास बुलेट प्रूफ गैस नहीं है। मुझे पूरी हुक्कन लेनी थी। उस यूपी हो, बिहार हो, आसाम में .303 राइफल वो इस्तेमाल करते, वो आउटडेटेड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड आपने कहा था हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम एनालिसिस बढ़ाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। तो इन्होंने कहा नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्होंने बढ़ाएंगे, नहीं कि सरकार में अभी आज भी डीआरडीओ में, एम्स में साइबर अटैक्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने कहा था डेडिकेटेड एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में करेंगे। और उसके उलट उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक। अब मैं निगत जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, मोदी ने अनाउंस नहीं किया था। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? अगर हुआ तो चन्नी जी का बयान, उसके बाद अजय राय का बयान, उसके बाद आरजेडी के सुधाकर सिंह का बयान, उसके बाद जिस प्रकार से बयान आया है लाल बिहारी यादव का, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुआ तो उसके ऊपर सवाल और डाउट पैदा करने वाले। ये क्यों? क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, इन्होंने रफाल प्लेन्स नहीं दिए, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को नहीं दिए, इन लोगों ने तो यहां तक कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था, दानवीर जी आप मुझे बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं पर तमाचा मारना। कारगिल की युद्ध के बाद कारगिल विजय दिवस 2004 से 9 कांग्रेस ने सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया बिकॉज दे सेड कोट एंड कोट इट इज अ बीजेपी वॉर, और इन्होंने सड़क का गुंडा बोला था। और मेरी ये बहन
ये बहन आकर रोज बोलती थी, संदीप दीक्षित ने बोला है सड़क का गुंडा है आर्मी चीफ, यह देशद्रोही है पार्टी। अभी आपने बताया कि कैसे एलओसी और एलएसी का फर्क नहीं जानते राहुल गांधी, किस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं सेना के बारे में, किस प्रकार से खून की दलाली बोलते हैं। आज होटल पर हमले के वक्त कांग्रेस ने कमांडो को भेजने में 8 घंटे लगा दिए, 8 घंटे। ओके निगत अब्बास, बहुत ही आतंकवादी हमलों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन हो जाएगी तो हम देखिएगा आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, उसके बाद हम सीए से कमर तोड़ देंगे, फिर हम 370 से तोड़ देंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, अमीर जी मैं इधर उधर नक्कान इधर से पकड़ती ना उधर से कस के पकड़ती हूँ। 2016 नगरोटा आर्मी बेस अटैक इनकी सरकार में, 2017 में जो अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ जम्मू कश्मीर की बात की वो इनकी सरकार में, 2018 में सुंजावन मिलिट्री स्टेशन पे अटैक इनकी सरकार में, फरवरी 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं लिया, मार्च में भी, उसके बाद जम्मू के बस स्टैंड पर भी अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने इनसे पूछे 2013 में पूछ इनकी अटैक में, 2024 में रीसी अटैक इनके, 2025 में पहलगाम अटैक। मैं तो पूछ रही हूं जो कमर टूटनी थी डिमोनेटाइजेशन 370 सीए के बाद, अब क्या सरकार। यू मेड योर पॉइंट, ओके यू मेड योर। पुलवामा पाकिस्तान ने कराया तो रणदीप सुरजेवाला ने इसको होम ग्रोन बोला, आपका उस समय एक स्टैंड था, आप उस स्टैंड पे कायम है। दूसरा, पुलवामा के बाद बालाकोट से मुंहतोड़ जवाब दिया, और 26/11 के बाद क्या मुंहतोड़ जवाब दिया गया वो बता दो। जिस दिन अमीश देवगन निगत अब्बास पे डिबेट करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी, आजमीर पे नहीं अरे करेंगे। सुरजेवाला पे और पाकिस्तान पे इन्वॉल्वमेंट मैं पे। मैडम मैं से आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप राष्ट्रवादी, बहुत राष्ट्रवादी है, क्या पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया उस पर सवाल उठाने वाले गद्दार है, हाँ या ना? मैं शहजादी आपसे पूछ रही हूँ जिन्होंने 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे, और हम तो 71 का मानते हैं, सरकार फेलियर है, हम तो 65 का एक्शन मानते हैं, सरकार फेलियर हम 71 का एक्शन भी मानते हैं। मैं तो सरकार के ऑल ऑडियोज डाउन, देखिए ऐसे काम नहीं होगा। वो नहीं से 26/11 के बाद पहली बात तो सिटिंग मुख्यमंत्री चाहे महाराष्ट्र के चाहे होम मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैं नहीं कह रही कि वो सिर्फ वही काम कर देना सही था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। पूछे शहजाद जी से क्या नरेंद्र मोदी, छोड़िए गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है जम्मू एंड कश्मीर का, क्या उनकी सरकार में फेलियर हुआ इतना बड़ा, क्या वो इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, मुझे मालूम है सत्ता इनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने करा उसकी 2-3 चीजें, एनआईओ जो बीजेपी आज भी गाती है उसका इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग भी करती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो भी करा, यूएपीए चाहे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सब कुछ सही था। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, मैडम नहीं ये सुनना पड़ेगा। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस ने एक्शन इसलिए नहीं करा क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसके मुसलमान वोट छिड़क जाएंगे। ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है। और फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने बोला हम तैयार थे लेकिन हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। फराज किदवई, क्यों बोला गया ये आपके सांसद द्वारा, जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, पानी रोकने से क्या आतंकवाद रुक जाएगा? वो करनी सेना को उन्होंने गाली दे रहे हैं। वो क्या आपको लगता है कि पानी रोकने से आतंकवाद रुक जाएगा? भारत की सरकार ने एक कदम लिया है, आप साथ नहीं खड़े हो सकते? कम से कम चुप तो रह जाइए। राम गोपाल यादव पुलवामा वोट के लिए हुआ, याकूब इज इनोसेंट ये बोल रहे अबू आजमी, सिमी इनोसेंट है ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, अखिलेश यादव डोंट ट्रस्ट यूपीए एटीएस, और इस यूपीए एटीएस पे जब ट्रस्ट नहीं किया था हमारी बहन निगत ने बोला था कि अखिलेश जी का तो साठगांठ है टेररिस्ट के साथ। वो भी वीडियो है मेरे पास, अब मैं सुना दूंगा तो आप मुझे डांटेंगे, बोलेंगे अमित शेख क्या करते रहते हो। ओके हम बिल्कुल देश की सेना के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पाकिस्तान के आतंकिस्तान के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अमीर जी आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी बंद कर दें, हम विसिल ब्लोअर का काम ना करें? अखिलेश यादव जी जो जिन्ना परिवार के ही काम आती है हमेशा से। अरे भैया देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी गंभीरता से समझो, उस गंभीरता को लो। आज देश के ऊपर संकट है। हमने इंदिरा गांधी का निखत सम्मान किया है, हमने इंदिरा गांधी के उस समय 1971 के युद्ध की प्रशंसा किया, परंतु शिमला समझौते का विरोध किया है। अगर वो 90,000 सैनिक ना छोड़े होते तो आज पाकिस्तान घुटने पर होता। हमारे हाथ उसी दिन काट दिए गए थे जिस दिन शिमला समझौता हुआ। आज भी कांग्रेस, अखिलेश यादव और न जाने कौन कौन सी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को काम करने से रोक रही हैं। देखिए पाकिस्तान की एक हमेशा थ्योरी रही है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि अगर हम इंडिया से जीत ना पाए तो उसको हर तरह से आपकी क्या रही है? आपकी थ्योरी क्या है? अरे समाजवादी पार्टी के राजभर की क्या थ्योरी है? सर सुनिए, समाजवादी पार्टी का संसद आप ज्ञान बांट रहे थे, क्यों सुने? अभी आप ज्ञान बांट रहे थे। इस देश में फर्जी सेनाएं आ गई हैं, ये फर्जी सेनाएं देश में बंटवारा कर रही हैं, ये फर्जी सेनाएं देश में गुंडागर्दी कर रही हैं, चुने हुए सांसदों के घरों का ये फर्जी सेनाएं घेराव करती हैं, ये तलवारें लहराती हैं, कानून को अपने हाथ में लेती हैं, ये फर्जी सेनाएं बंदूक तलवारें लहराएंगी। अगर देश में संकट आया तो हम देश में लहराएंगे। सेना खाली भारत की समाजवादी पार्टी के गर्व है, लेकिन ये फर्जी सेनाएं जो हर मोहल्ले में जुड़ी हुई हैं, ये भारत के साथ शर्म आनी चाहिए।